सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। राहुल गांधी मानहानि केस में अभी भी फंसे हुए हैं। राहुल गांधी की चर्चा की जाए तो यहां पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 21 जुलाई को होने वाली है। लेकिन 21 जुलाई से पहले यहां पर सीधे तौर पर मोदी सरकार को फटकार लगती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वो यहाँ पर संसद में जाएंगे और नई संसद भवन में बैठते हुए फिर से नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। यहां पर विपक्षी बैठक होती है और विपक्षी बैठक में भी यह कहा जाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। बेशक यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह कह दिया जाए कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं उतारेंगे, यहां पर हमारा मकसद जनता के लिए काम करना है, ना कि किसी को किसी स्थान पर पहुंचाने का। लेकिन जिस तरीके से यहां पर ऑरा राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, इस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी यहां पर उनको मिलती हुई नजर आ रही है। ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है और इसी बात को लेकर विपक्षी बैठक में राहुल गांधी भी बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की मानहानि केस की बात कही जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन राहुल गांधी के वकील मनु सिंह भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोदी सरकार इस पूरे मामले में धराशायी होती हुई नजर आएगी। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और विपक्षी बैठक में नरेंद्र मोदी पर हमलावर साबित होते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। खारगे जी, शरद पवार जी, ममता जी, बाकी ऑपोजिशन के सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press.
The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. जैसे कि आपने राहुल गांधी को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई की तारीख यहां पर अहम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि सूरत कोर्ट में उन्होंने मामला दर्ज करवाया था, लेकिन सूरत कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है और राहुल गांधी को चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री उतरे, लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने हार नहीं मानी और राहुल गांधी ने डटकर मुकाबला किया और आज भी यहां पर राहुल गांधी खड़े हुए नजर आते हैं। और सीधे तौर पर राहुल गांधी का डंके की चोट पर यह कहना होता है आने वाले चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे, संसद सदस्यता वापस भी होगी और संसद भवन में वो पहुंचकर भी दिखाएंगे। अब इस मुद्दों को लेकर यहां पर राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि मुझे वापस यहां पर संसद सदस्यता मिलेगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये अहम फैसला सुना पाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर यहां पर जो वकील ने सबूत दिखाए उसके बिना पर DY चंद्रचूड़ सीधे तौर पर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भी नजर आए। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी कई मामलों में DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है। तो अब ये एक ऐसा मामला उठता हुआ नजर आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जीत दर्ज करवाता हुआ नजर आएगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई यहाँ पर राहुल गांधी मानहानि केस से बरी होंगे, 2 साल की सजा से छुटकारा पा सकेंगे और संसद भवन में अपना बयान जारी कर सकेंगे, अपना भाषण दे सकेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।